अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। मैं हूँ राव उमर। आप देख रहे हैं राव उमर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं अपनी एक पर्सनल स्ट्रेटजी लिक्विडिटी बेस पे जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जिसको आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, जिसमें मैंने मार्किंग भी की हुई है। तो यहाँ पे मुझे आज बहुत ही प्यारा सेटअप 1:10 के साथ मैंने एक अच्छे मतलब स्टॉप लॉस के साथ एक अच्छा टीपी लिया है मार्केट से। तो चलते हैं अपनी स्ट्रेटजी की तरफ। क्या है, कैसे वर्क करती है, किस टाइम फ्रेम में वर्क करेगी, ठीक है। सारे आपके सवाल के जितने भी जवाब हैं इंशाल्लाह आगे चल के आपको मिल जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये उन ट्रेडर्स के लिए बेहतरीन वर्क करेगी जो लिक्विडिटी को जानते हैं। अगर आपको लिक्विडिटी का नहीं पता तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उस पर भी आपके लिए एक डेडिकेट वीडियो बना देंगे। तो चलते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा डेमो दे देता हूँ कि ये एक्चुअल वर्क कैसे करती है। सबसे पहले हमारे पास तो कोई एक स्ट्रक्चर कह लें या एक ट्रेंड हमें पता होना चाहिए, आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि मार्केट में ट्रेंड क्या है, ठीक है, स्मार्ट मनी का। तो अब स्मार्ट मनी यहाँ पर जैसे मैं आपको दिखाऊँ, बुलिश साइड पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती हुई जा रही है, ठीक है ना। यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये था, एंड अब ये एक लिक्विडिटी वाले फेज एरिया पे खड़ी हुई है। तो इसको समझते हैं। सबसे पहले हमें हमने ट्रेंड मार्क कर लिया। ट्रेंड भी मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आपको नहीं पता तो हमें बताएं, इंशाल्लाह आपको ट्रेंड के ऊपर भी वीडियो जल्द मिल जाएगी, ठीक है। ट्रेंड आपने मार्क कर लिया, आपने स्ट्रक्चर मार्क कर लेना अपना प्रॉपर, और जो भी आपका इस एरिए में मतलब मैं आपको ये एक मार्क कर देता हूँ। लेट्स सपोज ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर जब मार्केट रिट्रेसमेंट क्राइटेरिया में एंटर होती है, मतलब रिट्रेस कर रही होती है इम्पल्स मूव देने से पहले, जिसका जो फेज़ होता है उसको रिट्रेसमेंट कहते हैं, रिट्रेसमेंट फेज़। अब ये जो फेज़ होता है इसमें आपके पास काफ़ी सारे जोन्स होते हैं जहाँ से मार्केट ने बुलिश जाना होता है, ठीक है। जैसे ऑर्डर ब्लॉक होता है, या आप जो है उसको फेयर वैल्यू गैप भी यूज़ कर रहे होते हैं। मुख्तलिफ ट्रेडर्स हैं तो मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज यूज़ कर रहे होते हैं ना। तो एक डिमांड एरिया भी हमारा रहता है और एक सपोर्ट एरिया भी। तो ये स्ट्रेटजी मैं आपको जो बता रहा हूँ ये सिंपल स्ट्रक्चर में मौजूद लास्ट सपोर्ट पे है, ठीक है। जब भी मार्केट आपकी स्ट्रक्चर में मौजूद लास्ट सपोर्ट पर आ जाएगी और वहाँ पर आपको एक चीज़ देखनी है, वहाँ पर देखना है कि जो आपका डिमांड एरिया है या ऑर्डर ब्लॉक है, क्या वो पहले से मिटिगेट है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर हमारे पास जो डिमांड का जोन था वो ये वाला था, और मार्केट ने पहले ही यहाँ पर इसको ब्रेकआउट करके मिटिगेट कर दिया। इधर मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने से पहले वाले फेज़ में ही ये मिटिगेट हो चुका था। तो यहाँ पर एक अच्छा बाय का सेटअप नहीं था, क्योंकि ये डिमांड फेल है हमारी, ये वैलिड डिमांड एरिया नहीं है जहाँ से हम डायरेक्ट बाय या सेल कर सकते, ठीक है। तो हमारे पास जब फिर इस सिचुएशन में जो हमारे पास एरिया रह जाता है वो हमारे पास स्ट्रक्चर में मौजूद लास्ट एरिया होता है, जिसको हम सपोर्ट का नाम देते हैं, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया कि मार्केट आई, ये वैलिड नहीं था। यहाँ पर आपने देखा है कि बिल्कुल भी प्राइस का कोई एक्शन कोई नहीं था, ठीक है ना। इस एरिया के अंदर कोई मार्केट ने एक्शन नहीं किया। क्यों क्यों नहीं किया? क्योंकि ये पहले से मिटिगेट हो चुका था। मिटिगेटेड डिमांड थी हमारे पास और लास्ट स्ट्रक्चर सपोर्ट थी। अब जब ये सिचुएशन हो आपके पास तो आपने सबसे पहले आपने इस इस लो से पहले देखना है कि आपके पास या तो फेयर वैल्यू गैप हो, ठीक है, या फिर ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हो। अब यहाँ पर हम अगर देखें तो हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप भी है। यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आपको एक फेयर वैल्यू गैप भी नज़र आ रहा होगा, और एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक एरिया भी पड़ा हुआ है। तो मैंने इसको ऐसे करके मार्क कर लिया। इसमें आप फेयर वैल्यू गैप भी लेंगे और ऑर्डर ब्लॉक भी, ऐसे करके आपने इस एरिया को मार्क करना है। क्योंकि लिक्विडिटी क्यों बनती है? लिक्विडिटी तभी बनती है जब मार्केट में जो करंट स्ट्रक्चर होता है उसमें इतनी बाइंग प्रेशर ना हो या उतने ऑर्डर्स ना हो कि वो उसको उसके लिए इनफ हो ऊपर ले जाने के लिए। अब मार्केट में यहाँ पे जो बाइंग ऑर्डर्स थे वो इनफ नहीं थे कि मार्केट को ऊपर लेके जाते। तो बैंक ने क्या किया, एक लिक्विडिटी स्वीप की, मतलब एसएल हंटिंग की। जो यहाँ पे रिटेलर्स बाय कर रहे थे उनका एसएल हंट कर दिया, और मार्केट ने कहाँ से रिजेक्शन ली? फेयर वैल्यू गैप से अगेन।
ऑर्डर ब्लॉक से। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद यहाँ पे आने के बाद जब भी मार्केट टैप करके, अब आपने देखा कि मार्केट ने जैसे ही एक विक लगाई नीचे, अगली कैंडल की क्लोजिंग उसने एक बुलिश इंगल्फिंग स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई बुलिश की। ठीक है, और उसका अभी तक ब्रेकआउट नहीं किया। दोबारा उस एग्जांपल पे आते हैं। ये हमारे पास सपोर्ट एरिया था, मतलब डिमांड भी नहीं है इस एरिया में, हमारे पास फेयर वैल्यू गैप भी ना हो, तब आपकी स्ट्रेटजी वर्क करेगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि यहाँ पर हमारे पास इस पूरे एरिया में ना तो फेयर वैल्यू गैप है, ना ऑर्डर ब्लॉक है, ना डिमांड जोन है जो वर्क कर सके। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, सिंपल एक सपोर्ट एरिया था स्ट्रक्चर में मौजूद, जिधर लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, जिधर से मार्केट ने क्योंकि यहाँ पे पहले भी एक बार बाय चला गया यहाँ से, फिर दोबारा गया, अब दोबारा बार बार तो नहीं जाता ना। मार्केट क्या करती है, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहे होते हैं उनके एसएल हंट करती है। वो एसएल हंट हुआ और मार्केट ने इम्पल्स मूव देना शुरू कर दिया। तो इसको हमने कैसे मार्क करना है, यहाँ पे सपोर्ट निकाल लिया आपने, सपोर्ट निकालने के बाद प्रीवियस प्राइस में देखना है, इस वेव में देख लें या इससे पिछले, क्या आपके पास वेरी रिसेंट मतलब इसके नीचे वाले एरिए प्राइसेस में करीब तरीन कोई फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक है, तो आपने उसको मार्क कर लेना है। मार्केट जब भी सपोर्ट लेवल पे आएगी, जब भी आपने आपकी विक लगी, आपका ये एरिया टेस्ट हुआ, उसके बाद आपने छोटे टाइम फ्रेम में जाकर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखना है। अब वो कैसे होता है मैं आपको चल के दिखाता हूँ लाइव मार्केट में। ये हम आए, यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो मार्केट ने टेस्ट किया एंड हम 1 मिनट में गए, और ये हमारा अगर मैं दिखाऊं जो H1 में हमने मार्क किया हुआ था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का सपोर्ट एरिया, ये वो है। अब इस सपोर्ट को मार्केट ने फेल कर दिया, क्यों नहीं चली, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बाइंग हो चुकी थी, यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, मैंने मार्क किया हुआ है, ऐसे लैंडिंग होनी थी यहाँ पे। अब मार्केट ने कहाँ से एक अच्छा मूव दिया हमें, हमारा फेयर वैल्यू गैप वाला एरिया जो मार्केट जो H1 में रिसेंट था। ठीक है, वहाँ से मार्केट ने टैप किया एंड वहाँ पर 5 वेव्स, जब भी मार्केट 5 वेव्स का पैटर्न बना दे, ये वाला मतलब अगर आप इसको ऐसे समझना चाहें ऐसे भी समझ लें, या इसको आप ये समझ लें कि मार्केट जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दे, तो आपके पास जो उस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की सपोर्ट होती है वो ट्रेडिंग एरिया होता है। इसको हम टर्टल सूप स्ट्रेटजी भी कहते हैं, बट इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी जो मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पर मैंने बाय किया था, और अगर आप देखें यहाँ पर हमने बाय किया और स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा सा, मतलब अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो बिल्कुल 14 से 15 पिप का स्टॉप लॉस था, और टारगेट आपको लेना होता है ऑलमोस्ट इधर, क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप वाली ट्रेड हमेशा जो है ना स्नाइपर जाती है, 1:5 to 10 आपको इजीली मिल जाता है। ठीक है, आपने ये इस तरह सेटअप प्ले करना है कि पहले आपको चाहिए, किसी भी टाइम फ्रेम में आप कर सकते हैं, H1 में हमारे H1 में आपने निकालना लिक्विडिटी एरिया, लिक्विडिटी एरिया मार्क करने के बाद आपने रिसेंट जो भी हो, अब यहाँ पर डाउन साइड में हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप था और ऑर्डर ब्लॉक था, हमने इसको लिया और मार्केट ने वहाँ से ही बुलिश मूव दिया और अभी वहीं से रिजेक्ट हो रही है। ठीक है, तो इस तरह ये स्ट्रेटजी वर्क करती है। H1 में मिटिगेट हुआ हमारा फेयर वैल्यू गैप, हम गए M1 में, 5 वेव्स देखनी है, 5 वेव्स जब कंप्लीट हो जाए मार्केट में, या दो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये बना मार्केट में, एक इम्पल्स आई बुलिश साइड पे। ठीक है, फिर रिट्रेसमेंट किया, उसका ब्रेकआउट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्मेशन, दो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की है। जब भी दो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपके हो जाएं, तो स्ट्रक्चर में मतलब जो दूसरे स्ट्रक्चर में आपका ऑर्डर ब्लॉक डिमांड या सपोर्ट एरिया जो भी लो पे होगा वो आपका ट्रेडेबल जोन होता है, उस पर आप ट्रेड ले सकते हैं। इसको कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, ये थी हमारी आज की स्ट्रेटजी जो आज ही मार्केट ने जिसमें मुझे टीपी अच्छा मिला तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, आपको नेक्स्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजीज़ मिलने वाली हैं, इसी तरह जो भी मैं पर्सनल यूज़ करता हूँ आपको देता रहूँगा। ठीक है, तो आपको अगर कोई भी एक डेडिकेट वीडियो चाहिए अपने टॉपिक अपना लिखा करें और हमें बताया करें, इंशाल्लाह हम उस पर भी जल्द वीडियोज़ आपको दे देंगे। तब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।